हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार। मैं सिर्फ डॉक्टर सलीम पाल और आप सभी देख रहे हैं अपने प्यारा सा चैनल स्पार्टन वाला ऑनलाइन क्लासेस, और जिसमें हम लोग भी बात करने वाले हैं अपने इस प्यारे से चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का है, जो कि हमारा क्या है, द लिविंग वर्ड्स। ठीक है, लिविंग वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग ब्रीफ रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर का, शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने आगे के टॉपिक के बारे में। ठीक है, और हम लोग इसमें रिवीजन के बाद, एवरी चैप्टर के रिवीजन के बाद हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, 100 क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि हमारा रिवीजन हर चैप्टर का पर डे एक चैप्टर का एक रिवीजन हो जाए, और उसके बाद हम लोग अगले क्लास में लेक्चर्स देखें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो कि 100 क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस होंगे। और ये हमारे 1 और 2 पार्ट्स में आ सकते हैं, 1 या 2 पार्ट्स में हो सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और अभी हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। लिविंग वर्ड में हमें पढ़ना है व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, और लास्ट टॉपिक हमारा है टेक्सोनॉमिक किड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना इस टॉपिक के बारे में। लास्ट टॉपिक हमारा है टेक्सोनॉमिक किड्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग डिस्कस करें व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग के बारे में पढ़ते हैं कि लिविंग क्या है। लिविंग को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 भाग में। लिविंग को डिवाइड करते हैं 2 भाग में, एक है नॉन डिफाइनिंग और दूसरा पार्ट हमारा होता है डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, लिविंग इसको कौन से किस बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं कैरेक्टर के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, जो कि हमारा एक कैरेक्टर है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर, और नेक्स्ट वन इज डिफाइनिंग कैरेक्टर। ठीक है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर में हमारा आता है ग्रोथ। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर एक लिविंग का फीचर नहीं होता है। ठीक है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक इंक्रीज इन मास में और नेक्स्ट वन इज हमारा इंक्रीज इन नंबर। और रिप्रोडक्शन को 2 भाग में, हम रिप्रोडक्शन को भी हम लोग 2 भाग में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नंबर 2 इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग अभी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स पहले हम लोग देखेंगे, बडिंग किस में होता है, ईस्ट में होता है, और हाइड्रा में बडिंग, ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। और ट्रू रीजनरेशन पावर किसमें होते हैं, प्लेनेरिया में, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर होता है। और फिर हमारा है लास्ट क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फंजाई एंड फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा मॉसिस, तीनों में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। ये किसके थ्रू होते हैं, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू होते हैं। ठीक है, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टर्स को देखेंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन, और जो ए नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो एक्सेप्शंस के थ्रू होते हैं, और ए डिफाइनिंग कैरेक्टर में कोई एक्सेप्शंस नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलो उसके बारे में देखते हैं हम लोग। डिफाइनिंग कैरेक्टर्स 3 भाग में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 मेटाबॉलिज्म, और नंबर 2 है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और नंबर 3 हमारा सॉरी कॉन्शियसनेस। ये हो गया हमारा लिविंग के क्राइटेरिया, लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग बात कर ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना आगे के टॉपिक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स को देखते हैं। ठीक है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स क्या क्या है, अभी हम लोग पीछे देख के हैं। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर से नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव साथ साथ में किसमें होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है। और मल्टी सेलुलर इंक्लूसिव मतलब बाद में अलग अलग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, नोटेबल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इसमें। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा नोट करके जो लिखाया गया है। ग्रोथ जो होती है प्लांट में, वो इनडिफिनिट होती है और लोकलाइज होती है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर ग्रोथ होगी,
और इनडिफिनिट होगी, इसकी कोई ये नहीं होगा कि हाँ एक समय के बाद ग्रोथ जाके रुक जाए, ठीक है। इसमें ग्रोथ रुकती नहीं है, आगे ग्रोथ कंटिन्यूअसली होती रहती है, इसलिए इसको इंडेफिनिट कहा जाता है। ये थ्रू आउट लाइफ प्लांट में ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। और जिसको प्लांट क्या लिखा हुआ, ग्रोथ इन प्लांट लोकलाइज्ड एंड इंडेफिनिट, जो कि थ्रू आउट पूरी लाइफ में इनकी ग्रोथ होती रहती है। और वही दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है एनिमल में, ग्रोथ इन एनिमल इज डिफ्यूज हो जाती है एक समय के बाद, और ये डेफिनिट होती है, क्योंकि मेच्योरिटी के बाद ग्रोथ नहीं होती है एनिमल्स में, मेमल्स में, ठीक है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट और है हमारा नोट में इम्पोर्टेंट है देखते हैं, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। रिप्रोडक्शन जो होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता है। इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, म्यूल, वर्कर बी एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है। ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं सॉरी। लिविंग, फिर हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, इन लिविंग में ग्रोथ दो प्रकार की होती है, इरिवर्सिबल ग्रोथ होता है, चेंज होता है, और इंट्रिंसिक ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म में होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। इरिवर्सल ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। ग्रोथ को हम दोबारा अपनी उस पोजीशन पे एक बार अगर हम देख तो ग्रोथ में इंसान की शरीर जो बढ़ जाती है, या भी कोई चीज़ बढ़ गई उसके बाद हम लोग उसको उस पोजीशन पे नहीं ला सकते हैं। और जो इंट्रिंसिक होती है साइटो प्रोटोप्लाज्म, उसका साइज घट भी सकता है, बढ़, प्रोटोप्लाज्म कम हो जाएगा, घट भी जाएगा, और प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा तो बढ़ भी जाएगा इंट्रिंसिक। उसके बाद हम देखते हैं और डिफाइनिंग कैरेक्टर्स देखते हैं। डिफाइनिंग कैरेक्टर्स मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, इट मीन्स कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, इट मीन्स सम ऑफ ऑल कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी में होती हैं। ये डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है मेटाबॉलिज्म इज। और इन विट्रो नॉट अ लिविंग थिंग बट इट लिविंग रिएक्शन होती है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स इनसाइड अ सेल, ठीक है। ये याद रखिएगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड द सेल, इट मीन्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रिक्टली रिक्वायर फॉर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। स्ट्रिक्टली मेटाबॉलिज्म टू डिफाइन फीचर है ये लिविंग थिंग का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और कॉन्शियसनेस, ठीक, द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट अराउंड यू एंड एबल टू सेंस इन्वायरमेंट। इसमें कॉन्शियसनेस में ये होता है कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, और आप उसको सेंस कर पा रहे हैं कॉन्शियसनेस में अपने इन्वायरमेंट को, ठीक। और कॉन्शियसनेस इज देयर फॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। कॉन्शियसनेस क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। चलो देखते हैं, सॉरी यार स्लाइड में दिक्कत हो जा रही है कैमरे के थ्रू। उसके बाद देख रहे हैं टेक्सोनॉमिक एड्स एंड सिस्टमेटिक्स। टेक्सोनॉमिक एड में आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का करेक्ट करेक्ट डिस्क्रिप्शन होता है। और नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेमिंग, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय लीनियस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया है, लीनियस के द्वारा। क्लासिफिकेशन इज अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर टेक्सा। क्लासिफिकेशन में पर्टिकुलर पोजीशन एक ऑर्गेनिज्म के और इन एक टेक्सा, पर्टिकुलर टेक्सा के अंदर दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और लगभग लगभग कई बार क्वेश्चन पूछा, एवरी ईयर, एवरी थर्ड ईयर पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन दो पॉइंट पे। लिविंग वर्ड का टॉपिक ही है क्वेश्चंस का, ये इसी से पूछते हैं। आईसीबीएन, आईसीबीएन को हम लोग इसको रट लेते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, एंड आईसीजेडएन को रट लेते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना के लिखते हैं, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया है, कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नेम, जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं नेम के, एक होता है जेनरिक कंपोनेंट और दूसरा होता है स्पेसिफिक कंपोनेंट। स्पेसिफिक कंपोनेंट दूसरा होता है, ठीक। जेनरिक नेम और स्पेसिफिक कंपोनेंट। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी देखते हैं, ठीक। टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ईच कैटेगरी रिफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। In fact,
रिप्रेजेंट अ रैंक एंड सम कॉमनली कॉल्ड एज टेक्सॉन, जिसको टेक्सॉन कहते हैं, प्लूरल टेक्सा होता है। स्पीसीज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल सिमिलरिटी, एग्जांपल निग्रम, जी निग्रम एंड टिग्रिस, ठीक है। जीनस ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, एग्जांपल क्या होता है, मैंगीफेरा। और फैमिली में क्या आते हैं, फैमिली ग्रुप ऑफ लेस रिलेटेड जीनस, जीनस के लेस रिलेटेड होते हैं, इसका एग्जांपल क्या होता है, सोलेनेसी। ऑर्डर इज सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आर लेस इन नंबर एंड comprised compared to different genera। assembled of families which exhibit a few similar characteristics in polymenalis, एग्जांपल है। क्लासेस में देखते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ऑर्डर के ग्रुप रिलेटेड क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, प्राइमीटा। फाइलम एंड डिवीजन, फाइलम एंड डिवीजन, इन डिवीजन रिलेटेड टू प्लांट क्लासेस के लिए डिवीजन को यूज करते हैं, कम इन ग्रुप, बट एंड इन केस ऑफ एनिमल रिलेटेड क्लासेस बिकम पार्ट ऑफ फाइलम। फाइलम किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल के लिए, इसका एग्जांपल है कॉर्डेटा। और किंगडम देखते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर फाइलम और डिवीजन को, इसका एग्जांपल क्या होगा, एनिमेलिया एंड प्लांटी, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की, जो कि बॉटम टू टॉप जाएंगे तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की के कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ेंगे, घटेंगे, डिक्रीजेज होंगे। और बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम आएंगे तो बढ़ेंगे। इसको हम लोग रट लेते हैं स्पीसीज, इसके बाद आता है जीनस, देन फैमिली आता है, देन ऑर्डर आता है, देन क्लास आता है, देन फाइलम डिवीजन आता है, उसके बाद लास्ट में क्या आता है, किंगडम आता है। टेक्सोनॉमिक एड्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सैंपल और प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन एक्सटेंसिव रिसर्च फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सोनॉमिक हायरार्की। एग्जांपल क्या है इसके, हेर्बेरियम एक एग्जांपल है। हर्बेरियम में क्या करते हैं, हर्बेरियम इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन अ शीट। शीट की लेंथ एंड विड्थ कितनी होती है, 42 × 29 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, बाइनोमियल बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में हम लोग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड गार्डन, उसको पढ़ने के तौर पे लिविंग प्लांट को बोटेनिकल गार्डन में, स्पेशलाइज्ड गार्डन में रखा जाता है। एक बोटेनिकल गार्डन कहाँ कहाँ पे है, इसका एग्जांपल देखते हैं। कीव इंग्लैंड में है बोटेनिकल गार्डन, और इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, ICBN लखनऊ, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में है। म्यूजियम में कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन इन कॉलेज फॉर स्टडी पर्पज। म्यूजियम में कलेक्शन प्लांट एंड एनिमल के प्रिजर्व रखे जाते हैं। जोलॉजिकल पार्क में क्या होता है, प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल केप्ट अंडर ह्यूमन केयर फॉर लर्न अबाउट फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर। की क्या होता है, की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, कीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट। पेयर में कपलेट कहते हैं। ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड लीड। सो गाइस आगे देखते हैं हम लोग, और अभी उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, देखते रहिए।